का जिक्र करेंगे, जिन्होंने हमें एक ऐसा नजरिया दिया जिसकी बुनियाद पर आज हम आजाद फिजाओं में सांस ले रहे हैं। आज 9 नवंबर की मुनासबत से हम बात कर रहे हैं 20वीं सदी के मारूफ शायर, मुसन्निफ, कानूनदान, सियासतदान और तहरीक पाकिस्तान की अहम तरीन शख्सियत अल्लामा मोहम्मद इकबाल की, जो फितरी सूरत में आज भी हमारे दरमियान मौजूद है। आपकी तशरीफ आने तक बहुत शुक्रिया अल्लामा साहिब। लोग आपको इतने सालों बाद भी बहुत याद करते हैं। कौन रखेगा याद हमें इस दौरे खुदगर्जी में, कौन रखेगा याद हमें इस दौरे खुदगर्जी में। हालात ऐसे हैं कि लोगों को खुदा भी याद नहीं। आप तो आज के नौजवान से काफी मायूस लगते हैं। नहीं है नाउमीद इकबाल अपनी कश्ते वीरां से, नहीं है नाउमीद इकबाल अपनी कश्ती वीरां से। जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जखेर जैसा थी। अलीबाग मेरे ब्याह का रमजान लाओ। ये कौन है? आज हमारे दरमियान मौजूद है अल्लामा मोहम्मद इकबाल के वफादार खिदमतगुजार अली बख्श साहब। तशरीफ रखिए। अस्सलाम वालेकुम अली बख्श साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या आप हमें अल्लामा मोहम्मद इकबाल के ज़बरों से आगाह करना पसंद करेंगे? क्यों नहीं, आप पूछिए। अल्लामा इकबाल के सुबह के मामूलात क्या थे? वो कब उठते थे और सुबह का आगाज कैसे करते थे? जी, वो तहज्जुद की नमाज के पाबंद थे, तो सुबह सवेरे उठ जाते थे। दर हकीकत वो बहुत कमजोर थे। फजर की नमाज के बाद कुरान मजीद की तलावत करते थे। वो कुरान किस अंदाज में पढ़ते थे? बीमारी के सबब आवाज़ खराब होने से पहले कुरान मजीद बुलंद आवाज़ में खुश अलामी से पढ़ते थे, मगर जब उनकी आवाज़ बैठ गई तो वो कुरान मजीद जरूर पढ़ते थे, मगर बुलंद आवाज़ में नहीं। उन्हें गले का आर्जा कैसे लाहक हुआ? ईद की नमाज पढ़ने गए थे, सर्दियों का मौसम था। घर आकर सब्जियों पर दही डालकर खा लिया, जो कि उन्हें बेहद मजबूर था। अगले दिन गले की तकलीफ शुरू हो गई। वो रात 2-2:30 बजे तक खांसते रहे और उनकी आवाज़ बैठ। फिर दुनिया को रुखसत करने तक यही कैफियत रही। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान हरम फनर। मैं हूँ फिजान कावर। अल्लामा इकबाल की फौलाद शख्सियत पर बहुत कुछ लिखा जा चुका है। अल्लामा की जिंदगी के बहुत से पहलू भी कलमबंद हो चुके हैं, मगर अल्लामा बताया पाक के साथ ये उनके बेटे जावेद इकबाल और उनकी बेटी मुनीरा सलाहुद्दीन से बेहतर कौन जान सकता है। चलें देखते हैं कि दोनों बहन भाई अपने वालिद और खानदान की यादें कैसे ताज़ा करते हैं। आपकी भरपूर तालियों में मैं दावत देती हूँ जस्टिस जावेद इकबाल और मुनीरा सलाहुद्दीन को। अस्सलाम वालेकुम मुनीरा साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। आपको अल्लामा साहब के बारे में क्या कुछ याद है? अम्मी के वफात के बाद पापा जी ज़्यादातर बिस्तर पर ही होते थे। मैं सोया उनके साथ करती थी। मैं उनके बिस्तर पर जाकर लेट जाया करती थी। आंटी दोनों जब मुझे लेने आती तो मैं जिद करती थी कि मुझे नहीं जाना। अब्बा जी कहते थे कि इसको इधर ही रहने दो। फिर जब मैं सो जाती तो वो मुझे उठा कर ले जाती थी। ये आंटी डोरस कौन थी? आंटी डोरस जनरल खातून थी। वो हमारी नैनी थी। वो अलीगढ़ से हमारे पास आई थी। उन्होंने हमें अपने बच्चों की तरह पाला। अल्लामा साहब किस मिजाज के आदमी थे? बहुत सख्त या नरम? अब्बाजान बहुत नरम दिल के इंसान थे। वो किसी दूसरे की तकलीफ को नहीं देख सकते थे। बहता खून देखने की उनमें बिल्कुल ताड़ना थी। एक दफ़ा मेरे चेहरे पर चोट लग गई और थोड़ा खून निकल आया, तो अब्बाजान ने खून देकर गश खा गए। दरअसल उनमें बर्दाश्त बहुत कम था। मुझे याद है एक मर्तबा उनके पाँव पर बेकार, इससे वो ऐसे लाचार हुए कि हरकत करने के लिए भी मेरी जरूरत महसूस करते थे।
मुनीरा साहिबा, आप हमें अल्लामा इकबाल के बारे में कोई हैरत अंगेज बात बताना चाहेंगी? मुझे याद है एक दफ़ा भाई जावेद ने किसी मुलाजिम को गाली निकाली थी। अब्बा जी सख्त गुस्सा हो गए थे, उनका मुंह गुस्से से सुर्ख हो गया था। उन्होंने अली बख्श को कहा था कि चिमटे में गर्म कोयला लाओ। तो जब अली बख्श कोयला लाया तो कहा कि ये इसकी ज़ुबान पे रख दो। अली बख्श ने अब्बा जी के आगे हाथ जोड़े और कहा कि माफ़ कर दें, आइंदा नहीं करेगा। अब्बा जी को ऐसी बातें सख्त नापसंद है। आप कितना वक्त अलामा साहब के साथ गुजारते थे? दरअसल अब्बा जान बहुत मुश्किल होते थे, उनके पास बहुत से लोग आए रहते थे और वो मुझे कहते थे कि जब स्कूल जाओ तो ज़रूर मिलकर जाओ। आंटी डोनस के आने से पहले हम लोग अपनी अपनी जगह पे खाना खाया करते थे, लेकिन जब वो आई तो उन्होंने हम सब में आदत बनाई कि सारे लोग मेज पे बैठ के खाना खाएंगे और वो चाहती थी कि हम अब्बा जी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बैठें। जवेद साहब, क्या अल्लामा साहब सुनीता शख्सियत के हामिल थे? अब्बा जान के बहुत से दोस्त थे जो अक्सर आए रहते थे, तो मुनीरा भागती हुई आती और कहती, अब्बा जान आपके दोस्त आए हैं, और अब्बा जान आम आए हैं, अब्बा जान सेब आए हैं, बर्फी आई है। एक दफ़ा कुछ दोस्त आए तो वो उनके पास कुत्ते थे जो गाड़ी में थे, तो मुनीरा भागती हुई आई और कहती, अब्बा जान कुत्ते आए हैं। अल्लामा साहब की रगे ज़राफ़त भड़की तो कहने लगे, ये तो अच्छे भले इंसान हैं। अलामा साहब की नमाज और तिलावत के बाद क्या रूटीन थी? वो कुर्सी पर आराम करते, मैं हुक्का तैयार कर लाता। वो हुक्का पीकर अदालती केस पर नजर डालते और कभी शेर की आमद हो जाती। अदालत से वापस आकर क्या करते थे? अदालत से वापस आते ही कहते, मेरा लिबास तब्दील कराओ। दरअसल उन्हें दफ्तरी लिबास पसंद ना था। अदालत जाने के लिए पहन लेते और घर आते ही उसे छुटकारा हासिल करते। अली बख्श साहब, खाने के क्या औकात थे? 12-1 के दरमियान खाना खाते, रात के खाने का कोई मामला न था। और इनका पसंदीदा खाना क्या था? पुलाव, माश की दाल, कीमा भरे करेले बेहद पसंद थे, मगर सीरी पाए और कीड़े की सब्जी बेहद नापसंद थी। मुनीरा साहिबा, क्या अल्लामा इकबाल को सिर्फ पाकिस्तान में याद किया जाता है? एक दफ़ा मैं और आंटी डोरस इंडिया में एक दुकान से दूसरी दुकान पर खरीदारी कर रहे थे, तो हम एक दुकान पे गए जहां अब्बा जी की बहुत बड़ी तस्वीर लगी हुई थी। आंटी डोरस मुझे कहने लगी, रुको रुको, लुक योर फादर्स पिक्चर। अब्बा जी को हर जगह याद किया जाता है। उनका पाकिस्तान से बनने से पहले लिखा हुआ तराना हिंदुस्तान का कौमी नगमा बन गया और वो अपने बच्चों को ये पढ़ाते हैं, सबसे अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल हैं इसके गुलिस्तान हमारा। अलामा की वफात के वक्त उनके पास कौन था? अब्बा जान की वफात इकबाल मंजर में हुई थी। जब अब्बा जान की वफात हुई तो अली बख्श साहिब उनके पास थे और उनका सर उसकी गोद में था। जी अल्लामा इकबाल, आप आज की नस्ल को क्या पैगाम देना चाहेंगे? खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे पता ले रजा क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने और यूं ही वक्त निकाल कर हमें अलामा के बारे में मज़ीद मालूमात फराहम करने के लिए।